बिना मौसम पेड़ पर फल मिलना शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो आनंदमय हो गई जब मैंने अमरूद को देखा। अमरूद को तो तोड़ लिया कि तभी मेरी दृष्टि इस जर्जरित फूलड़ पर पड़ती है। तो स्वागत है आपका मेरा क्राफ्टर ज्वेलिया की इस हस्त कौशलशाला में। तो आज मैं मेरे छोटे से बगीचे में आई तभी मुझे ये जर्जरित फूलड़ मिले। फूलड़ को देखते ही मैंने गुलाबी रंग का डिब्बा उठाया और 1 2 3 करके 6 फूलड़ पर बोछना शुरू कर दिया। इससे मैंने आप लोगों को एक प्रश्न किया था कि गुलाबी शहर किसको बोलते हैं। अभी तक आप में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब कुल्हड़ तो रंगीन हो गए पर इस रंगीन कुल्हड़ को ऐसे ही छोड़ देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गई अपने गृह की छत पर और उठा लाई 2 पहिए वाली साइकिल के पहिए। ये वही पहिया है कि बचपन में जब बच्चों को साइकिल नहीं मिलती थी तो ये बेकार पहिए को गाड़ी बनाकर खेलते थे और एक पतली सी लकड़ी के सहारे पूरे गाँव में घूमते थे। तो आज हम वही लकड़ी और पहिए का इस्तेमाल करके हम कुल्हड़ के लिए दानी बनाएंगे। इस बेकार पहिए को अच्छे से घिस लिया और पानी से धोकर साफ भी कर दिया। क्या आपने इस पहिए वाले खेल के साथ प्रतियोगिता की है? आपके उत्तर का मैं इंतजार करूंगी। अब एक बड़ी वाली लकड़ी को पहिए के मध्य वाले हिस्से में खोसना है और इस तरह खोसना है कि बाकी की लकड़ियां अपनी स्थिति पर मजबूत टिकी रहे। एक एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के सहारे स्थापित कर दिया और अपने हस्त कौशलशाला का महत्वपूर्ण हिस्सा यानी लोहे की कांटे से स्थापित कर दी और 4 लकड़ी को खोसने के बाद कांटे को हथौड़ी की सहायता से दृढ़ भी कर दोगे। और आज का प्रश्न आपके लिए ये है कि हमारे भारत देश में सबसे कीमती लकड़ी कौन सी है? जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए। मैं आपके उत्तर का बहुत ही इंतजार करती हूँ पर आप में से कोई उत्तर देना पसंद ही नहीं करते। फिर तभी मैंने ग्रहण किया सुनहरा रंग और पहिए पर पोंछना शुरू कर दिया। ये रंग काफी चमकीला है इसीलिए ये रंग के साथ काम करना मुझे बहुत ही पसंद है। पहिए को रंगीन करने के बाद बाकी की लकड़ियों को भी रंगीन कर दिया। ये रंग लकड़ी से इतना मिलता जुलता है इसीलिए लकड़ी का रंग थोड़ा कम प्रदूषित होता है। अब लकड़ी रंगीन हो जाए इससे पहले मैं आपसे बात करती हूँ। पिछले चलचित्रण में आपने बहुत ही अच्छी समीक्षा की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ही मैं इस बार भी आपकी अच्छी समीक्षा की आशा रखती हूँ। तो प्रस्तुत है हमारी साइकिल के पहिए वाली सुनहरी फुलड़दानी। इसे प्रस्थान करने से पहले ही मैंने ढांचा कर दिया था। मेरी गृह की सुंदरता मेरे इस छोटे से बाग से ही आती है। तभी मेरे बगीचे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ये दानी एक अद्भुत हिस्सा बन गई। कुल्हड़ का रंग भी सूख चुका था इसलिए मैंने कुल्हड़ को दानी पर प्रस्थान कर दिया। इस पहिए वाली दानी को देखकर मेरा हृदय सुखमय हो गया और मेरे बगीचे को इस दानी की वजह से और भी चार चांद दिखता है। अगर आपके पास ऐसे पहिए होते तो आप क्या करते? इनका प्रस्थान करते ही मेरी सुखमय दृष्टि इस बेजान दीवार पर पड़ती है और मेरे हृदय को ठेस पहुँचती है। इसे मैं चली जाती हूँ अपने गृह के छत पर और इस बार मैं बड़ी वाली लकड़ियाँ ग्रहण कर लेती हूँ। साथ में ये रज्जू भी ग्रहण कर लेती हूँ। क्या आपको पता है ये रज्जू यानी रस्सी किससे बनती है? मैं बताती हूँ। सूखे नारियल के भूसे को भिगोकर एक एक टातने को अलग करके रस्सी का रूप दिया जाता है। तो बताओ इस रस्सी को आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है? और मैंने रस्सी का सामान 2 हिस्सा किया और अलग अलग कर दिया। अब एक रस्सी को गांठ लगाकर 2 अलग अलग तोरण बना लिया। अब जिस दीवार बेजान पड़ेगी उसी के ऊपर वातानुकूलक शीतताप नियंत्रक है। इस शीतताप नियंत्रक के अड्डे के साथ हमने दोनों रस्सी को अच्छे से बांध दिया। दोनों रस्सी को समांतर फासले पर टांग दिया और छत से जो लकड़ी लाई थी उसे इस एक रस्सी के एक छिद्र से प्रसार करके दूसरी रस्सी के दूसरे छिद्र पर प्रस्थान कर दिया। बिल्कुल झूले की तरह दिख रहा है। और अब की बार 2 अलग अलग रस्सी को उसी तरह गांठ लगानी है जब मैंने पहली बार किया था। और अब की बार मैं रस्सी का माप कम रखूंगी और फासला भी। अब दोनों रस्सी को प्रथम वाली लकड़ी के अंत वाले हिस्से में टांग देना है, वैसे ही दूसरी वाली को भी टांग देना है और उसी तरह लकड़ी को भी प्रस्थान कर देना है जिस तरह मैंने प्रथम वाली लकड़ी का प्रस्थान किया था। और बहुत सारे छोटे मोटे पौधों को इस झूलने वाले झूलन पर संचालित कर देना है। साथ साथ मैंने ये ना खाने वाली विदेशी अंगूर को भी रस्सी के साथ टांग दिया ताकि रस्सी का हिस्सा बुरा ना दिखे। आपके ग्रुप पर ऐसा शीतताप नियंत्रक है तो आप इस तरह सजावट करके अपने गृह को और भी खूबसूरत बना सकते हो। ये झूलन मेरे बगीचे का हसीन हिस्सा बन गया। इससे मेरे गृह और बगीचा चांदमय, सुकूनमय, रंगीन और महकदार हो गया। बगीचे को तो सुकून मिल गया पर अगर आप नीचे वाले हृदय बटन को दबाओगे और अच्छी समीक्षा दोगे तो मुझे भी उतना ही सुकून मिलेगा जितना ये बगीचों को मिला है। तो मिलती हूँ जल्दी एक नए चलचित्र के साथ। तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो।